नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपका यह चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, तो आज हम लोग कि मानसिक हर व्यक्ति के मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य का दो पहलू है, एक है शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में फिजियोलॉजी वाले पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान में हम लोग चूँकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ उनके मानसिक स्वास्थ्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ पढ़ाने जा रहे हैं। सामान्य दैनिक जीवन में जब स्वास्थ्य के विषय में बातचीत होती है, तो सर्वप्रथम हृष्ट पुष्ट शरीर तथा निरोगी काया को आदर्श स्वरूप स्वीकार किया जाता है। पारस्परिक रूप से स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य को समानार्थक माना जाता था, परंतु आधुनिक युग में जब मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी के रूप में देखा जाने लगा है, तब मनुष्य के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी महत्व दिया जाने लगा है। तब स्वास्थ्य की अवधारणा ने भी व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। जब स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ की भी विशेष चर्चा होने लगी, उसके भी बारे में जानकारी आवश्यक हो गई है। व्यवहारिक जीवन में देखा जा सकता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो या उसका मानसिक स्वास्थ्य दुर्बल हो, वैसे मानसिक अस्वस्थता का कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर अवश्य ही पड़ता है। यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों का समान रूप से महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके माध्यम से वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर हर परिस्थिति में अपने को समायोजित कर लेता है। सुखी जीवन के लिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। चिकित्सा शास्त्रियों के अनुसार सामान्य शारीरिक व्याधियों तथा रक्तचाप, जैसे रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी कि शुगर, हृदय रोग आदि मानसिक कारकों से उत्पन्न होती है। यानी कि विशेष रूप से तनाव, चिंता आदि से ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ बताया गया है कि रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि मानसिक स्वास्थ्य कारकों से ही उत्पन्न होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति चिंता रहित, पूर्णतः समायोजित, आत्मनियंत्रित, आत्मविश्वासी तथा आत्मविश्वासी तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति होता है। उसके व्यवहार में संतुलन रहता है। वह अधिक समय तक मानसिक तनाव की अवस्था में नहीं रहता। वह प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को शीघ्र ही समायोजित कर लेता है। वर्तमान परिस्थितियों में पूरे समाज में, उसके विभिन्न अंगों में तथा उसके नागरिकों के बीच अच्छे से अच्छा समायोजन समष्टिगत कल्याण का द्योतक है, जिसके लिए मानसिक स्वास्थ्य एक पूर्व आवश्यकता है। तो आपने समझा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। अब हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को जान लेने के उपरांत मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित परिभाषाओं को भी जान लेना आवश्यक है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाओं के चर्चा करते हुए हैडफील्ड नाम के मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को समझेंगे,
इन्होंने कहा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब हमारे व्यक्तित्व में पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता अगर होती है तो तभी होता है जब हम ठीक से देखते हैं, ठीक से बोलते हैं, ठीक से बातचीत करते हैं, ठीक से सोचते हैं, सही समय पर सही अनुक्रिया करते हैं। तो इसी को हम लोग संतुलित मानसिक प्रक्रिया या स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कहलाता है। मैनेजर ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा अधिकतम प्रभाव उत्पादक और आनंद के साथ मानव प्राणियों का संसार से और परस्पर संयोजन के रूप में कर सकते हैं। यह एक समस्वभाव, एक आकार वृद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और एक स्वस्थ स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। लैंडल के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय वास्तविक आधार पर वातावरण से पर्याय समायोजन करने की योग्यता है। प्रोफेसर HR भाटिया ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित करता है। कुप्पुस्वामी ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदतों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तथा उन्हें स्वीकार करने में की योग्यता। उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह समझ में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध समायोजन और की योग्यता से और क्षमता से है। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति सभी प्रकार की जीवन परिस्थितियों में समायोजित रहता है तथा अपने मानसिक संतुलन को सामान्य बनाए रखता है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उस तरीके से है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, विचार और भावनाएं अपनी आत्मा से समन्वित करता है ताकि वह अपने जीवन की उन मांगों को पूरा कर सके जो उसके सामने आती हैं। तो बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर आपने परिभाषाओं के आधार पर ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो अपने जीवन में जिस परिस्थिति में वो रहता है उसमें हर परिस्थिति में उसको समस्या ही रहेगी, कभी वो संतुष्ट और आराम से नहीं रहेगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा कि हर परिस्थिति में अपने को सामान्य रख करके उसका सामना करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है और उस कार्य को निश्चित रूप से वो पूर्ण कर लेता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर वो क्षमता हो, वो कुशलता हो, वो ज्ञान हो, वो शक्ति हो जिससे कि वो अपने जीवन में सभी परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करते हुए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद बच्चों। अब आगे इसके बाद हम अगला वीडियो आपको भेजेंगे, ठीक है? ओके, तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और पढ़िए।